मुजफ्फरनगर जनपद के फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर मार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस की बदमाशों से जोरदार मुठभेड़ हो गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश डकैती की योजना बना रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में नीरज और रिंकू नाम के 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान काम्बिंग कर तीसरे बदमाश जैकी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 4 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 3 तमंचे, कारतूस और 1 कार बरामद की है। पूरे मामले को लेकर फुगाना क्षेत्राधिकारी नीरज कुमार ने जानकारी दी। आज दिनांक 6 तारीख दिसंबर को थाना फुगाना की पुलिस पार्टी गश्त पर थी। उनको सूचना मिली कि मेरठ कर्नल हाईवे से कम हबीबपुर को जाने वाले रास्ते पे कच्चे रास्ते के बने हुए ट्यूबवेल पर कुछ बदमाश जो है गाड़ी में बैठे हुए डकैती की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर थाना फुगाना की पुलिस पार्टी मौके पर तत्काल पहुंचती है और देखती है कि गाड़ी में कुछ बदमाश हैं। पुलिस पार्टी को देखते ही वो बदमाश जो हैं पुलिस पर जान से मारने से फायर करते हैं। पुलिस पार्टी द्वारा अपनी आत्मरक्षात्मक में जवाबी फायरिंग की जाती है। जवाबी फायरिंग के दौरान 2 बदमाश जिन्होंने अपने नाम रिंकू और नीरज बताए हैं घायल हो जाते हैं। काउंटिंग के दौरान पुलिस पार्टी द्वारा तीसरे बदमाश जैकी को गिरफ्तार किया गया है एवं उनके कब्जे से जो घर बदमाश हुए हैं कब्जे से 1 तमंचा 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस और नाल में एक कारतूस फंसा हुआ है तथा बदमाशों के कब्जे से 1 मारुति वैन बरामद हुई है। कॉम्बिंग के दौरान जैकी नाम के बदमाश को पकड़ा गया है एवं 4 बदमाश मौके पर भाग गए हैं। पुलिस पार्टी द्वारा लगातार कॉम्बिंग की जा रही है और शीघ्र ही गिरफ्तार किए जाएंगे। इनके आपराधिक इतिहास जो है उसकी कुंडली खंगाली जा रही है। मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 35 वर्षीय वसीम शेख ने फांसी लगाने से पहले वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली। वीडियो में वसीम ने अपनी पत्नी, सास और साले पर गंभीर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर कब्र से शव निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। वसीम दिल्ली में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था और 3 मासूम बच्चों को पीछे छोड़ गया है। पुलिस अब वायरल वीडियो और सभी साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी है। हाँ भाई सारू भाई दोनों का जल गिरा भाई मैं ठीक है, अपना जिंदगी बढ़े गुजारी हो, अब मेरे चक्कर में बंद रही हो कि मर गया या जी गया, क्या कर लिया उनने। अब माँ को इतना सदमा ना दियो कि वो ज्यादा परेशान हो जाए। रही बात उसकी, उसी की ही वजह से मैं मर रहा है। आज इतना टॉर्चर कर दिया, मैं घर से 3 बजे से सुबह चला था, 3 बजे आके यहाँ पहुंचा। इस कदर टॉर्चर करा उन्होंने मुझे, इस कदर टॉर्चर करा कि मुझे कदम उठाने पड़े। और मेरी बिल्कुल मौत की जिम्मेदार वो मेरी बहू और उसकी जो माँ है, बिल्कुल दोनों खरी खा हैं। इनकी दोनों की बस की इसमें होनी चाहिए। जिस तरह मैं दूर हो रहा नहीं तुम्हारे से, अल्लाह ताला बस जो भी करे बेहतर करेगा। ऐसे ही दूर ये दुनिया से हो जाऊं मैं। इन्हें जमानत भी नसीब न होने मुहस्सर करियो कि जमानत भी इनकी हो जावे। इस कदर में परेशान हो चुका, मैं ये पता है कि मैंने क्या क्या झेल रखा है इनका, क्या क्या नहीं। इस कदर बदतमीज जरूरत लाके दे देती कि मेरे मौत का सेहरा बन गया था। मेरे शादी का सेहरा नहीं बना था, मौत का सेहरा बन रहा था मेरा। ये एक मुकदमा विचाराधीन होने के बाद जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुक्रम में आज यहाँ पर विधिवत एक शव निकाला गया है, जिससे कि अभी बाद में जाके उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की जाएगी। ये इसके लिए मुकदमा विचाराधीन है और उसी मुकदमे की कार्रवाई के तहत ही ये पोस्टमार्टम के लिए निर्देश हुआ है और उसी के क्रम में आज ये किया गया है। मुजफ्फरनगर में 6 दिसंबर 2025 को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सदर विधानसभा क्षेत्र के जनकपुरी वार्ड 32 में लगे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों के संग्रहण की प्रगति की समीक्षा की और मतदाताओं को जागरूक किया। BLO द्वारा जानकारी दी गई कि अब तक 79% फॉर्म जमा हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने कार्य में तेजी लाने और छूटे हुए घरों से भी फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए।
साथ ही 7 दिसंबर को विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए गए ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं के फॉर्म समय पर जमा हो सकें। आपको पता है, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में हम लोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण करा रहे हैं। उसी के क्रम में मैं और हमारे एसएसपी साहब हम लोग घर घर जाकर के यहाँ लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी अपना फॉर्म भर दें समय से, और जिससे किसी का जो अर्ह मतदाता है उसका नाम मतदाता सूची में आने से न छूटे। और साथ ही साथ जो किन्हीं कारणों से शिफ्टेड हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अर्थात एसडी वोटर्स हैं, उनको भी मतदाता सूची से अलग करके शुद्ध मतदाता सूची का निर्माण कर सके। इसीलिए हम लोग आज फील्ड में उतरे। मुजफ्फरनगर जनपद में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। शनिवार को सिटी व देहात क्षेत्र के कुल 15 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 2 पालियों में करीब 10,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सीओ सिटी स्वयं नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके। मुजफ्फरनगर जनपद के सबसे व्यस्त बाजार शिव चौक और भगत सिंह रोड पर शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब नगर पालिका और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। कार्रवाई शुरू होते ही बाजार में अफरा-तफरी मच गई, दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिरने लगे और सड़क पर रखा व्यापारियों का सामान जल्दबाजी में इधर-उधर बिखर गया। ट्रैफिक पुलिस ने सख्त चेतावनी दी कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ट्रैफिक अतुल चौबे ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और शहर की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह सुचारू बनाया जाएगा। देखिए, जो मुजफ्फरनगर जनपद में जो सड़कों का अतिक्रमण हो गया है, उसके दृष्टिगत हम नगर पालिका के साथ मिल करके और प्रशासन के साथ मिल करके यातायात पुलिस द्वारा एक अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है और यह कार्य पिछले कई दिनों से चल रहा है और आगे भी जब तक अतिक्रमण पूरी तरह से हट नहीं जाता है कार्य जारी रहेगा। जो अतिक्रमण हमारे द्वारा हटवाया जाता है उस पर उस समय भी निर्देशित किया जाता है कि आप लोग दोबारा अतिक्रमण न करें। आगे से हम इसके बात की पूरा कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे कि जो कोई अगर अतिक्रमण का उल्लंघन करता है, अगर हमारी टीम ने हटाया है, तोड़ता है, तो उसके खिलाफ विरुद्ध विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। मुजफ्फरनगर के होटल मिर्च मसाले में उज्जवल राणा के परिजनों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि उनकी मांगे पूरी न होने के कारण 8 दिसंबर से डीएवी इंटर कॉलेज बुढ़ाना में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। उज्जवल के चाचा सचिन राणा ने बताया कि इस मामले में अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे परिवार बेहद आहत और आक्रोशित है। परिजनों ने साफ कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों और सामाजिक संगठनों से अपील की कि वे धरने में पहुंचकर उनका साथ दें। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ मिले और 8 तारीख को सभाएं में सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ और जो जो उसके आरोपी है उन सबको उनकी सजा मिलनी चाहिए। मुझे नहीं लगता अब तक कुछ भी पूरा हुआ है, बहुत ही कम पूरे हुए हैं और जो मेन चीज थी कुछ भी नहीं हुआ और जो मेन चीज थी जिस वजह से मेरा भाई गया था उस चीज पे तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और जो उसके आरोपी है वे अब भी ऐसे भाषण सबने कहा था लेकिन बाद में किसी ने कुछ नहीं किया, सब कह के अपने घर को चले गए। मैं तो बस यही चाह रही जो उन्होंने वादे किए थे वो अपने पूरे करे और मेरे भाई को इंसाफ दिलवाए। अनिश्चितकालीन धरना है 8 तारीख को। कांड तो देखो जी, बार कांड का तो सभी पता जी क्या था उसमें। जो है वो जो हमारा भतीजा था उज्जवल राणा, वो फीस वाला जो मामला चल रहा था सभी बच्चों का था, उसका एक अगले का नहीं था। उसने जो है उन्होंने बहुत तंग करा उसे, भाई स्कूल प्रशासन ने सारा ही था, मैनेजर हो चाहे प्रिंसिपल हो चाहे पीटीआई हो, जो भी थे वहां से उसने सबके नाम लिए मरते हुए ने। और इसमें जो है उस पर दबाव दिया गया बहुत ज्यादा। उन्हें ये डर था कि कहीं ना कहीं भाई बच्चों का साथ दे रहा था। उसने पहले लाइब्रेरी खुलवाई थी, उसके बाद उसका सेमेस्टर चेंज करवाया, तो उन्हें लग रहा कि धीरे धीरे जो हमने वे जो कांड कर रखे वे कहीं बाहर ना आ जा। उन्हें अपने कांडों का भी डर था, तो उसने क्या करा, बच्चे को जो है ऑफिस में बुला के उसी के बहुत ज्यादा बदतमीजी करी, उसी के मारपीट करी सबके सामने। पुलिस वालों को बुला गया, उस पुलिस वालों ने भी उन्हें धमकी दी कि साले अगर तुमने
जबान खोलिए, कुछ करा, ज्यादा राजनीति में बढ़ रहा, साढ़े तय ऐसे केस में फंसा देंगे, पता भी नहीं चलने का मुझे कहाँ गया कहाँ नहीं। तो ऐसे ऐसे धमकाया गया, लेकिन वो दबा नहीं। अगले दिन फिर उसने कहा कि सब बच्चों के फॉर्म जमा कर दो। तो उससे पहले भी 2-3 दिन पहले भी उसने बाइट दी, उसका वो भी वायरल होया, उसका जो उसने बाइट दी थी उससे पहले। तो कुल मिला के बात यह है, उसने डीएम एसडीएम ऐसा कोई आदमी छोड़ा जिसके पास उसने जो है मैसेज ना पहुंचाया हो, लेटर ना लिखा हो, सब बता। तो सिस्टम था, उसे सिस्टम पर बहुत विश्वास था, उसे सिस्टम पे इतना विश्वास था। उन्होंने पुलिस वालों को भी कहा कि लगे जी मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए, आप इनकी मदद कर रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला लाल मोहम्मद में बीती रात उस समय सनसनी फैल गई जब हेलमेट और हथियारों से लैस 3 शातिर बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर नासिर अली के घर में घुसकर तमंचे के बल पर परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया और 61 तोला सोने चांदी के आभूषण तथा करीब 12 से 13 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। बताया गया कि 3 दिन पहले घर में शादी हुई थी, जिसके चलते बड़ी मात्रा में कैश और जेवरात घर पर मौजूद थे। सूचना पर एसएसपी संजय वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने केस दर्ज कर कई टीमें गठित कर दी हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। नासिर अली सर, यहाँ पे छोटा भाई और उसकी बीवी थी, 3 आदमी आए, यहाँ पे बढ़ गए और डकैती डाल ली, ऊपर नीचे सब जो भी गहने थे, जो भी पैसा था। सर ये तो गहने थे लगभग 61 तोले के करीब और कैश थे 12-13 लाख रुपए के करीब, ऊपर नीचे सब मिला के सब भाई हो गए। सर हम तो शादी में गए हुए थे इस बीच में ही आए वो। सर टाइम लगभग ऐसे था 9:30 या 10 बज रहे होंगे जी। बस शादी थी जी, वो यहाँ पे वो डेकोरेशन करा रखी थी, वो उतार के ले गए थे सब, लेकिन वो कहने लगे कि बिजली वाले हैं हम, इस तरह करके वो जो है खाला खोल दो। अच्छा जी, खाला भी कहाँ, रिश्तेदारी भी बताई उन्होंने, ऐसे ही करके और फिर घुस गया घर। ये थे नाजिम की बीवी और ये पड़ोसी दद्दू और उसकी बीवी, ये वो कट्टा था और एक छुरा था उन पे। खतौली कस्बे में अभी मैं और पूरे अधिकारी हमारे सब आए हुए, एक सूचना मिली थी कि एक घर में शादी थी और शादी कल थी और आज उसमें जो है लड़की के घर लोग गए हुए थे जहां पर लड़की की शादी हुई थी। और इस परिदृश्य में जो है सूचना पुलिस को मिलती है कि 3 बदमाश आए थे हेलमेट पहन करके और उस घर में जो है जो भी उनकी ज्वेलरी थी, कैश थी, अभी फिलहाल वो गणना नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से, और वो तमंचे की नोक पर और चाकू दिखाकर ले गए हैं। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी है, लेकिन इसमें निश्चित तौर से तमंचे का और चाकू का इस्तेमाल किया गया है और उसकी नोक पर ये पैसे कुछ 4 लाख और प्लस कुछ कैश ले जाने की बात बताई गई, ज्वेलरी जाने की बात बताई गई है। इस संबंध में मेरे द्वारा और एसपी सिटी सीओ खतौली, इंस्पेक्टर खतौली और पूरी टीम द्वारा एसपी सर्विलांस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और इन बदमाशों का जो फुटेज वगैरह प्राप्त किया जा रहा है तथा सभी जो भी संभावित स्थान है, पुराने जो भी बदमाश हैं उनके बारे में पता किया जा रहा है। जल्दी इस घटना का पर्दाफाश किया जाएगा, इसमें अभियोग दर्ज करके कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरनगर के थाना तितावी क्षेत्र के गांव अमीरनगर में बिजली के खंभे की शिफ्टिंग को लेकर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब मोहल्ले वासियों ने बिजली विभाग के चीफ के ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस खंभे से 10 से 12 घरों में बिजली आपूर्ति हो रही थी उसे किसी के कहने पर विभाग ने हटा दिया, जिससे पूरे मोहल्ले की सप्लाई ठप हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने खंभे को दोबारा उसी स्थान पर लगाए जाने की मांग की है ताकि बिजली आपूर्ति फिर से सुचारू हो सके। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मेरा नाम मेहताब है जी, ये चीफ साहब का कार्यालय है जी और हमारी मांग यह है जहाँ से चीफ साहब ने खंबा हटवाया है, खंबा वहीं लगना चाहिए ना। उससे उस जो कह रहे चीफ साहब की नाली का पानी आया था उसमें रुका था, वो पानी भी वहाँ ही आता था, हम ही उसे साफ करते थे, उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। नाली से बाहर था, 4 इंची नाली से बाहर था वो। इसने कहा कि यहाँ पे चोर चढ़ते थे, अगर वहाँ चोर चढ़ रहे थे तो उसकी एप्लीकेशन दिखाओ, पुलिस में कोई तो रिकॉर्ड होगा या चोरी हुई हो। ऐसा कुछ नहीं है, उसको कोई भी 5-7 साल से पैसे वाला बना है और वो हमें परेशान कर रहा है 3 साल से रेगुलर। हाँ, जब हम मकान बनाएंगे अपना वो हमारी तरफ भी चोर चढ़ेंगे फिर, अगर यही बात है। पूरे मामले में एक तो सलमान ठेकेदार है जो यहाँ का वो है दलाल और मुखबर है, सलमान पटौदी, और सभी छोटे से लेके बड़े तक जगह जिस हिसाब से चीफ साहब तक पैसे आए हुए हैं
जैसे ही हम दफ्तर में आए, चीफ साहब से बात करी तो चीफ साहब ने उल्टा हमें ये कहा, तुमने रात तार नहीं जुड़ने दिए, खंबे के नीचे आग जला के बैठ गए। जब वो खंबा तोड़ ही दिया, वहाँ खंबा नहीं था, राख पड़ी है, आप जाके जांच कर लो उस चीज़ की। जो हमने कहा भाई हम गांव से प्लान करेंगे, कहने लगा आप एप्लीकेशन दे दो, मैं जांच करूँगा। अब 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, ये 2 घंटे में एस्टीमेट बना के दे दिया। ऐसे तो लोगों के घरों पे 11,000 की जा रही, जहाँ मर भी लिए 2-3 आज तक नहीं हटी। हमारे गांव का एक 12 का ट्रांसफार्मर है, 4 दिन से कागज बने हुए, आज तक रखा नहीं गया है जी। तो मतलब अब अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी समस्या का समाधान कल तक नहीं होता तो परसों या तो हम आत्मदाह करेंगे या हम गांव छोड़ देंगे। रुखसाना कि हमको इंसाफी चाहिए, खंबा वहीं पे ही रहना चाहिए। बेफजूल में गरीबी आदमी को सता रहा है। अमीर नगर के खंबा अमीर आलम ने हटवाया है। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, खंबा वहीं से मिलना चाहिए, जहाँ से हटाया ना वहीं से खड़ा करो खंबा। प्रॉब्लम यह है कि कल को मर्द तो हमारे घर पे नहीं रहते, कल को तार टूटने लग गया, लेडीज कहाँ तक के जाएगी वहाँ से खंबे के पास के कर दो हमारे तार से जी। हमारी जगह पे हमारी नाली पे तो है ना, हमारी नाली का 4 इंच पीछे है, तो हमको खंबा वहीं चाहिए। नहीं पलायन क्यों करेंगे भाई, बिजली सबको मिल रही है। इन लोगों ने जो है वहाँ पे अभी बताया हमें कि कल कुछ लोग वहाँ पे एक खम्मा जो है नाली के बीच में था, पानी निकलने में अवरोध हो रहा था, उसको हटाया गया है। इन लोगों का कहना है कि बाकी भी खम्मे हटाए जाएँ, तो खम्मा तो डिपॉजिट में पैसा जमा करके किया गया है। यदि ये लोग बाकी, हमने कहा आप लोग आवेदन दे दीजिए, यदि जमा होगा तो उसको भी हटाया जाएगा यदि जरूरत होगा तो। नहीं परेशान हो, वहाँ कुछ आपसी विवाद है इन लोगों का, और कुछ दिक्कत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं पहले का भी खम्मा नाली के बीच में था, पानी निकलने में अवरोध था, वहाँ एप्लीकेशन आया था, उस आदमी ने पैसे जमा किया, उसके बाद इन लोगों ने खम्मे के नीचे वहाँ पे आग लगा दिया, उसका केबल भी नहीं जोड़ने दिया। पुलिस गई थी, रात भर वो व्यक्ति अंधेरे में रहा। इसको इन्होंने कहा है तो हमने कहा अभी एप्लीकेशन दे दें, उसकी जांच कराऊंगा मैं। क्या कोई बात नहीं, क्या जांच की, वो फिजिकली दिख रहा नाली के बीच में है खम्मा, देखा गया, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में पुलिस ने उस अंतर्राज्य गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो शादी के नाम पर ठगी कर फरार हो जाता था। इस गिरोह में एक महिला पूजा और उसके 2 साथी अरविंद व रविंद्र शामिल हैं, जो फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाकर मंदिरों में शादियां कराते थे। बाबरी थाना क्षेत्र में भिवानी निवासी सुरेंद्र से 1 लाख रुपए और जेवर ठगने के मामले में पुलिस ने जांच के बाद तीनों को बाबरी बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से ठगी के आभूषण, फर्जी दस्तावेज और चोरी की कार भी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह अब तक यूपी और हरियाणा में 8 से 10 ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। एक्चुअल में एक व्यक्ति सुरेंद्र कुमार हैं, जो मूलतः जनपद भिवानी हरियाणा के रहने वाले हैं। वो हमारे थाने बाबरी पर आए थे। उन्होंने बताया कि यहाँ एक गांव फतेहपुर है, वहाँ का मंदिर है खेड़ी बैरागी, वहाँ पे कुछ लोगों ने हमारे से पैसा लेकर के एक लड़की की शादी करा दिए थे, जिसका मूल पता चूंसा गांव थाना बाबरी का ही दिया हुआ था। और मेरे घर पे वो महिला 4 दिन रही, बाद में हमारे घर से सोने चांदी के सामान कुछ पैसे लेके फरार हो गई। अब वो नहीं मिल रही है। मुकदमा लिख के इस पर विधिक कार्रवाई की जाए। इस पर थाना बाबरी मुकदमा हमारे यहाँ दर्ज कर लिया गया था। हमारी सबलास की थाने की टीम लगी हुई थी। जानकारी हुई कि एक बड़ा पेशेवर गैंग है, इसमें 3 व्यक्ति सम्मिलित हैं। एक व्यक्ति इसमें रविंदर डाबर है, जो भौरा कला मुजफ्फरनगर का है, और एक व्यक्ति इसमें अरविंद है, जो सोनीपत हरियाणा का है, और एक व्यक्ति इसमें अंकित है, जो मुजफ्फरनगर भौरा कला का है। एक इसमें महिला है पूजा नाम की, जो मूलतः तो है जनपद जालौर की, बट वर्तमान में हरिद्वार में रहती है। उसके 2 बच्चे हैं और उसके पति की डेथ हो गई है। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये सभी लोग कस्टमर को ढूंढते हैं जिसको शादी करनी होती है, तो वो जो व्यक्ति जिस जनपद या प्रदेश की लड़की के साथ शादी करने की इच्छा करता है, ये लोग उसी आधार कार्ड को अंकित के माध्यम से उसका फोटो नाम चेंज करवा लेते हैं और बाद में पैसे लेकर के किसी मंदिर में उसकी शादी करवा देते हैं। वो महिला जाती है, उनके घर पे रहती है, और बाद में कुछ पैसे और जो गिफ्ट में जो सोने चांदी सामान देते हैं वो लेके भाग जाती है वहां से। इस वाले मामले भी करीब 1 लाख रुपए लेके भागी थी वो। इसमें कुछ उनके ज्वेलरीज थे, मंगलसूत्र था, अंगूठी था, कान का कुंडल था, एक जोड़ी चांदी की पायल थी, 25,000 रुपए थे, चुटकी थी, और कुछ जो इनके मीडिएटर थे लोगों ने पैसे लिए थे। हमारे SHO बाबरी ने काफी इसमें अच्छा काम किया और 3 आदमी इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। उसमें जो मीडिएटर था रविंदर और अरविंद, वो महिला जो थी, इन लोगों ने स्वीकार किया कि हमारा एक पेशा है ये। इन सब लोगों ने 2 घटनाएं और कन्फेस किया। एक घटना इन लोगों ने जनपद बागपत में थाना बड़ौत में कारित किया था, वहाँ ये लोग 1 लाख रुपए लिए थे, लेकिन बाद में महिला भाग गई थी वो। और एक घटना इन लोगों ने जीवाबाद बिजनौर में किए थे। ये अभी एक आदमी गिरफ्तार होना इसमें बाकी है, अभी लोग गिरफ्तार इसमें जेल जा रहे हैं। जो बाबरी वाले मामले में जो महिला सामान लेके गई, सारे सामान उसमें बरामद हो गए हैं। उसमें पैसा है, एक अंगूठी है, मंगलसूत्र है,
एक जोड़ी कान के कुंडल है, एक जोड़ी चांदी की पायल है, एक जोड़ी चुटकी है, 25,000 रुपए है और तीनों गिरफ्तार हो गए हैं।